पूरे प्रदेश भर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर राजस्थान का बजट पेश हो चुका है, लेकिन अब आम बजट, केंद्र का बजट, क्योंकि उससे पहले राज्य सरकार का बजट पेश हो चुका है, तो जो आस है वो और ज्यादा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो ऐसे में सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम जैन अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश कसाना हमारे साथ राजधानी जयपुर से है, इसके अलावा माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजधानी ऐसे में अपने आप में बेहद खास। तो जान लेते हैं कि जयपुर की जनता क्या सोचती है इस आम बजट को लेकर। दिनेश, माउंट आबू का रुख कर लेते हैं, कमलेश प्रजापत भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, इससे पहले भी आप जानकारी दे रहे थे, बताया था आपने कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, लेकिन कोई खुशखबरी की उम्मीद यहाँ पर है इस बार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और ऐसे में केंद्र सरकार का बजट राज्य सरकार के बजट के बाद। तो फिलहाल यहां की जमीनी हकीकत बताते हुए बताइएगा कि कौन सी ऐसी दरकार है जो अभी तक पूरी नहीं हुई और इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा है। देखिए पूनम, डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान का बजट पेश हो चुका था, आज अवसर है केंद्र के बजट के पेश होने का। आम जनता को जो उम्मीद है कि जो महंगाई है, घरेलू महिला से लगाकर के स्टूडेंट से लगाकर आम लोग, उनकी जो सबसे प्रमुख मांग रहती है कि महंगाई दर कम हो, ताकि लोगों को राहत मिल सके। आम जरूरत की चीजें, चाहे आटा दाल चावल, ये तमाम जो चीजें हैं, इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगने चाहिए। दूसरी तरफ बात करें विकास की दृष्टि से, तो राजस्थान में विकास की गति कम है। उसको लेकर के जो डबल इंजन की सरकार है, उसको सौगातें देने की जरूरत है। ऐसे में मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि केंद्रीय बजट को लेकर माउंट आबू के लोग क्या सोचते हैं। सुनील जी, केंद्र का बजट है, डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान का बजट पेश हुआ, माउंट आबू और प्रदेश के तमाम इलाकों को लेकर क्या दरकार होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो केंद्र का जो बजट, तीसरा बजट जो पेश होने जा रहा है, उस बजट के अंदर जो लोगों को जो उम्मीद है, सबसे बड़ी मध्यम वर्ग को कैसे राहत मिले। जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है, कम से कम जो अभी 2.5 लाख के करीब है, उसको 5 लाख करना चाहिए। क्योंकि मध्यम वर्ग किसी भी चीज के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को कैसे राहत दी जाए, सबसे बड़ा बात तो ये कि मध्यम वर्ग को राहत। दूसरा, रोजगार के कैसे साधन डेवलप किए जाए, लोगों को रोजगार कैसे मिले। जब मनी रोटेशन होगी तो ऑटोमेटिकली देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी क्या होता है कि आदमी खर्च करना चाहता है, परंतु उसके पास आवक नहीं है, आवक हो नहीं है, या किसी ना किसी को सेव करना चाहता है। तो हम अगर गवर्नमेंट से चाहेंगे, जो नया बजट जो पेश हो रहा है, उसके अंदर एक तो इनकम टैक्स स्लैब बढ़े। दूसरा, मैं किसानों के लिए विशेष रूप से कहूंगा, अभी आपने जिक्र किया महंगाई क्यों बढ़ती है, उसके पीछे एक हमारा जो सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम है। कभी बारिश अच्छी हुई तो बहुत अच्छी खेती हुई, खेती अच्छी हुई तो उस धान को स्टोर करने का हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। हम देखते हैं कई बार खरबों क्विंटल अनाज बारिश में खराब हो जाता है, सड़ जाता है। हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर अपन सब्जियों की बात करें, एक टाइम होता है टमाटर 2 रुपए किलो हो जाता है, एक टाइम होता है टमाटर 100 रुपए किलो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, उनकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं है। अगर आपको पता है कि हिंदुस्तान की अगर ज्योग्राफी का अपन बात करें, तो एक सीजन में कहीं टमाटर अच्छा होता है, दूसरी में दूसरे साल होता है, दूसरी सीजन में होता है। उस पूरे मैनेजमेंट को ये एरिया वाइज उसको डिफाइन करना चाहिए कि इसकी प्रोडक्टिविटी इधर अच्छी है, इसको कैसे अपन प्रिजर्व करें। अगर आपका प्रिजर्वेशन अच्छा हो जाएगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अंकुश रहेगा और आपको रेट निर्धारण करना बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है, इस पर सोचने की जरूरत है। जब इलेक्शन चल रहे थे तब मैं भी वहां पर आई थी, कवर किया था, और कमलेश आपके जरिए जानकारी मिल पाई थी कि वहां के लोग रोजगार से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन वो सुविधा अभी तक मिली नहीं। इसीलिए अब यहाँ के लोग प्रवासी हो गए हैं, बाहर की तरफ रुख करने लगे हैं। तो क्या इसे लेकर भी अभी भी लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार को भी? कमलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है।